हेलो एवरीवन, सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो भाई बिहार शिक्षक भर्ती जो टायर 2 है टीआरई 2.0 उसके लिए एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ जानकारी जो है वो आपके सामने आई है। और वो जानकारी है क्या, कल से आपके पास जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। बट उन एडमिट कार्ड में अभी आपको सिर्फ क्या पता चलेगा, सेंटर का कोड पता चलेगा और कहाँ पर आए हैं वो एग्जैक्टली मतलब जैसे स्कूल का नाम, जो भी कॉलेज है जहां पर भी पेपर होगा वो जो है वो नेम तुम्हारे पास नहीं है। वो तुम्हें पता चलेगा कब, 5 को। तो चलो उससे रिलेटेड कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है उससे बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें अभी फिलहाल कल के लिए पता चलेगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो जानकारी है। तो विज्ञापन संख्या जो 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 जो है उसके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तुम्हारे पास जो दिनांक है 2/12/2023 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कल से। अब उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं उन्होंने वो सारा हमें डिटेल में बताया है कि सबसे पहला जो स्टेप है, जो अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करने के से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको वहां पर अपलोड करना है। एडमिट कार्ड देखने से पहले उसका साइज 25 KB और जिसकी जो डायमेंशन है वो 250 × 250 होनी चाहिए। अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। पहले वो फोटो अपलोड करेंगे अपना और उसके बाद ही प्रवेश पत्र आपका क्या होगा, डाउनलोड होगा। जब तक वो अपलोड नहीं करोगे तब तक डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, डाउनलोड किए गए जो ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र के कोड के रूप में दर्ज होगा। ठीक है, अभी तुम्हें मैंने कहा ना सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का नाम जो है वो एक कोड के रूप में मिलेगा जिसमें केंद्र कोड, सेंटर का कोड होगा और जिले का नाम वहां पर अंकित होगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा किस जिले में है, लेकिन और सेंटर का कोड क्या है, बट एग्जैक्टली क्या नेम है मतलब वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसका जो सेकंड स्टेप है, मतलब तुम पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप तुम्हें ये करना है कि अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करोगे। उसके बाद तुम्हारा प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा और उससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा, सेंटर का कोड और किस जिले में तुम्हारा जो है सेंटर आया है। उसके बाद फिर है आगे सेकंड पॉइंट, इसने क्या कहा है कि 6 से 8 एवं वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान एसएसटी या विषय का चयन किया है वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय चुनना उनको अनिवार्य है का चयन करके ही अपने एडमिट कार्ड संबंधी जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हो। बेटा वैसे नहीं, देखो ये आपके ना वहां पर इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इनमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप टू स्टेप जैसे आप फॉर्म फिल करते हो ना वैसे इसको करना है। जब आप डाउनलोड करोगे फोटो, उसके बाद वो जो भी वो इंफॉर्मेशन तुमसे मांगता चला जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन तुम्हें देते जाना है। तो इसने यहाँ कहा है कि तुम्हें दो दो विषय चुनना अनिवार्य है, इतिहास या फिर भूगोल विषय जो है वो अनिवार्य है चुनना, और का चयन एडमिट कार्ड तो उसके बाद ही डाउनलोड होगा तुम्हारा। थर्ड बात करेंगे तो जो थर्ड पॉइंट है जिसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा दिया बट क्लियर नहीं किया यहाँ पर, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में डीएलएड जो कि डिग्री मान्य है, अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षा जो कि दिनांक 10/2008-17 से पूर्व कार्यरत है, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। ठीक है, जो भी जिन्होंने भी 2017 से पहले क्या है वो कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उनका जो 18 माह की जो डीएलएड उन्होंने की हुई है वो मान्य होगी सिर्फ उन्हीं की ही। अब ये नहीं कहा बताया है कि वो प्राइवेट में काम करें या सरकारी में, ठीक है, लेकिन वो मान्य होगी। ठीक है, उसके बाद वैसे कुछ नहीं मेंशन किया है, तो प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए ही हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है ये सिर्फ गवर्नमेंट के में काम कर रहे हैं सिर्फ उनकी मान्य करते तो यहाँ पर वो मेंशन करते, लेकिन इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, बस ये कहा है कि 2017 10/8/2017 से पहले जो भी कोर्ट का ऑर्डर था वो उन्होंने माना है कि अगर 18 माह की डिग्री उनके पास है जो इस तारीख को क्या है कार्यरत
हैं, तो वो तुम क्या कर सकते हो, वो जो है तुम्हारा मतलब वो डिग्री मान्य हो जाएगी उनकी, तो उनके एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएँगे। वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 07 में जो वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सहमति व्यक्त करते हुए ही अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। 1 से 5 वाले जो भी पीछे बीएड वालों का मामला था, ये उसी से रिलेटेड है कि उस चीज़ को मानते हुए जो ऑर्डर हैं, जो 1 से 5 जो पीआरटी टीचर हैं, वो उसको मानते हुए सरकार के आदेश को जो भी था उच्च न्यायालय के, तो उससे संबंधित उसको ध्यान में रखते हुए ही उसको मानकर ही अपने एडमिट कार्ड को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये बातें तो जर्नल से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टिक-टिक करते जाना है वहाँ पर, मतलब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी, बस फटाफट टिक करना है। उसके बाद आगे बात करते हैं वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए जो किसको छोड़कर 6 से 8 संगीत कला के विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग में अलग-अलग विषयों का चयन किया गया है, उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषयों के परीक्षा से में ही सम्मिलित होना है, ठीक है? जो उन्होंने विषय चयन किए हैं ना, उसी में ही सम्मिलित होना है उनको, चाहे उन्होंने शिक्षा विभाग में अप्लाई किया है या एवं पिछड़ा और अति पिछड़े वर्ग में जो भी है, अगर उसके अंतर्गत संगीत और कला के विषय इनमें मान्य नहीं है, उनको छोड़कर जो भी है उनको अपने चयनित विषय पर ही परीक्षा में सम्मिलित होना, जो भी इन्होंने विषय चयन किया होगा। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के एक अतिरिक्त मतलब अपने साथ जो है ना एक तो जो हमारा परीक्षा केंद्र है, उसकी एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में सुनिश्चित करेंगे और परीक्षा अभ्यर्थी में विषय के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? क्या करना है, एक एक और वहाँ तुम्हें 2 कॉपी निकलेंगी, एक शायद कैंडिडेट कॉपी और एक सेंटर कॉपी, ठीक है? आपको दोनों ही वहाँ पर लेके जानी है, ठीक है? दोनों ही लेके जानी है और देन एक तुम्हें वापस हो जाएगी जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट कॉपी होगी और दूसरी वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है? उसके बाद परीक्षा केंद्र कोड से संबंध में विस्तृत जानकारी। अब तुम्हारा ये तो था कि कल तुम्हें पता चलेगा सिर्फ जिला और सेंटर का कोड, लेकिन 5 तारीख को तुम्हारे पास जो है तुम्हें एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा कि परीक्षा केंद्र के जो भी उपलब्ध कराए जाएंगे, विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे, मतलब तुम्हें प्रॉपर डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा जो भी तुम्हारा सेंटर का नाम होगा 5 तारीख से। और अगला है कि अभ्यर्थी को जो है आपको जो है परीक्षा केंद्र लास्ट जो तुम्हारा पॉइंट है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पूर्व जो है वो प्रवेश जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो आपको परीक्षा देने के लिए 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचना है। अवधि की समाप्ति के पश्चात जो यूज्ड ओएमआर शीट को सील बंद करके के पश्चात ही परीक्षा केंद्र को आप छोड़ सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना है बेटा, 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। अगर आप लेट हो गए तो आपको 1 घंटे के मतलब परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? तो टाइम पर आपको पहुंचना है, तो आपको कल अपना कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपका रोल नंबर कहाँ आया है, मतलब किस जिले में आपको देने जाना है और सेंटर कोड क्या है। बाकी एग्जैक्टली आपको 5 तारीख को ही पता चलेगा। आराम से डाउनलोड करने जितने भी स्टेप्स हैं, दिखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या है, बट ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजें आती रहेंगी, आप उनको फिल करते रहना, ठीक है? तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो कल आप सब अपने एडमिट कार्ड जो है वो ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।